सामने सर, सामने। अब हमारे दोनों बड़ों के हम तो उस साइड के होंगे जहाँ की सरकार। अगर रोजगार की बात होती तब भी लोग यही कहते थे कि भाई हमारा काम नहीं होने का, हमारा बच्चा भले ही कितना इंटेलिजेंट हो, काम तो उस साइड के होंगे, या फिर सिफारिश से होंगे या फिर पैसे से होंगे। तो ये जो भ्रम हमने ख़त्म किया, जो मन में एक इस प्रकार की बैठ की थी बात, उसको ख़त्म करने का काम किया। अब 10 साल की सरकार में आप किसी भी आदमी से ये कहो नौकरी की बात, तो वो ये कहेगा जी मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, निश्चित तौर से सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपके काम की ज़रूरत है तो निश्चित तौर से कोई भी आदमी कहेगा भाई हमारी ज़रूरत ही है, तो सरकार इस काम ने करा ही करेगी, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, वो काम अपने आप होना ही। और सरकार ने जिस प्रकार से डायरेक्ट पैसा दिया, चाहे पंचायतों को दिया, चाहे और काम दिए, वो सारे के सारे काम हैं। वो सारा भेदभाव जो ख़त्म करने का काम किया, तो उस पर निश्चित तौर से जनता का आशीर्वाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दूसरी बात है जो SC समाज, उसके साथ जिस तरीके की बेइंसाफ़ी कांग्रेस के टाइम में, आपके याद होगा कितनी घटनाएँ ऐसी हैं जहाँ SC समाजों की बस्ती जला दी और वहाँ से वो लोग उजड़ के बाहर चले गए, और फिर बाद में रोज आप अखबार में पढ़ते थे कि गांव छोड़ के चले गए, गांव छोड़ के चले गए, गांव छोड़ के चले गए। लेकिन जिन लोगों ने उनको गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया, तो उस टाइम की सरकार ने उनके खिलाफ कुछ नहीं करा, क्योंकि उन्हें कहीं से ना कहीं से बर्दाश्त प्राप्त था, उनके सिर पर किसी का ना किसी का हाथ था। लेकिन 10 साल से हमारी सरकार है, तो 10 साल में एक भी घटना ऐसी नहीं घटी। उन्हें पता था कि अगर ऐसा करोगे तो सरकार आपको छोड़ेगी नहीं, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो वो गरीब वर्ग भी जोड़ सा है, वो भी निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करेगा। और जिस प्रकार से अच्छी योजनाएं, चाहे आयुष्मान की है, चाहे BPL की है, अब ये तो कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस के टाइम में 12 लाख BPL कार्ड थे, आज 48 लाख BPL कार्ड हैं। हमने 1,80,000 की आमदन वाले व्यक्ति को गरीब मान लिया, तो उससे संख्या बढ़ी। ऐसे आयुष्मान कार्ड जो पहले बढ़े वो भी हमारे दुगने से ज़्यादा हैं, हमने उनको आयुष्मान देने का भी काम किया। ऐसी बहुत सी योजनाएं, चाहे फसलें खरीदने की बात है, 14 फसलें खरीद रहे थे, अब तो हमने 24 की 24 कर दी। चाहे किसान का कर्ज माफ़ करने में उसका ब्याज माफ़ करने की बात है, हमने उसका पुराना ब्याज था वो माफ़ कर दिया, 1100 करोड़ तक का 1100 करोड़ का ब्याज माफ़ कर दिया। और अगर लाभ उठाएंगे अब की बार 1750 करोड़ और माफ़ हो जाएंगे, हमने योजना दी। हमने अगर किसी की फसल खराब हुई थी उसमें भी हमने 13,000 करोड़ दे दिए, और जबकि हमारे मुकाबले में कांग्रेस ने दिए थे 1150 करोड़ रुपए। तो सारी चीज़ें हमने मेरा पानी मेरी विरासत चलाई, इसलिए चलाया कि पानी गहराई में दे रहा है। आपके यहाँ जमुना नज़दीक है इसलिए आपका ठीक है, पर बाकी हरियाणा में बड़ी हालत ख़राब है, पानी बहुत गहरा चलेगा। हमने कहा कि अगर आप धान नहीं लगाओगे हम आपको 7,000 रुपये मुआवजा देंगे, और हमने 7,000 रुपये मुआवजा दिया और किसानों ने फसल को बदला। हमने जिन लोगों ने सीधी बिजाई करी उसको 4,000 रुपये दी। जिन लोगों के पराली था, प्रणाली का प्रबंधन किया, उसके लिए कोई मशीन खरीदी, हमने 85% सब्सिडी दी, और प्रति 1 एकड़ पे 1,000 रुपये किसान को दी। यानी कि हमने सर्वांगीण विकास करने के लिए काम किया, हर वर्ग का सर्वांगीण विकास करने का काम हमने किया। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर से जनता जो है वो आशीर्वाद देगी, और ये जो स्पीड है विकास की जो गति है ये ऐसी बढ़ेगी। सर, चुनावी घोषणा होती है, जजपा के 4 विधायक जो हैं इस्तीफा दे गए।
देखिए, जब कहीं कुछ रहता नहीं ना जी, तो फिर सारे के सारे जो लोग छोड़ के जाएंगे। अब जजपा के हाथ में तो कुछ है नहीं जी। जजपा का जैसा व्यवहार रहा अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने एमएलए के साथ जी, तो मेरा ख्याल है वही कारण है, इसलिए लोग तो छोड़ पिछली बार चाबी का काम किया था, इस बार क्या लगता था? अब की बार तो अपने में ही चाबी आएगी। आज मंत्री कमाल में आए हुए हैं, जो उन्होंने पंजाबी महासम्मेलन बुलाया है और उन्होंने कहा कि पंजाबियों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें दी जाएगी, इसके बारे में। देखिए, जो 10 साल का कार्यकाल है, देखिए मेरे व्यवहार का पता तब चलेगा जब मैं ताकत में हूँ। मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, जब मेरे पास ताकत होगी तब मेरा पता चलेगा। जब मैं कंगाल हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है, तब मेरे व्यवहार का नहीं आप पता चल सकते, क्योंकि मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरा व्यवहार बढ़िया रहेगा। लेकिन मैं अगर ताकत में भी अपना व्यवहार अच्छा कर रहा तब मेरा पता चलेगा। तो जो 10 साल थे जब ताकत थी, उससे लोगों को जान लेना चाहिए कि व्यवहार क्या था। मंत्री जी, जब की बार हरियाणा में मौजूदा जो 25 विधायक उनकी टिकटें काटी जा रही है जी, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, तो हाईकमान का विषय है, ना मेरे हाथ में टिकट देना, ना मेरे हाथ में टिकट काटना। ये तो हाईकमान फैसला करेगा किसको देना और किसका काटना। सर जी, और हमारे स्वाभाविक एमएलए सी को बात लोग है देना कि पार्टी टिकटें उन्हीं को देगी जो जीतने वाले उम्मीदवार होंगे, जो संगठन के लोग। कब तक डिक्लेयर हो सकती है टिकटें? इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, ये भी हाईकमान